हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मेंस नेशनल टीम के बारे में, बिकॉज एक और अचीवमेंट उन्होंने अपने नाम कर लिया है। फीफा की लेटेस्ट रैंकिंग में इंडिया 6 प्लेस डाउन होके अब पहुंच चुका है 133 रैंक पे, जो कि 2016 के बाद हमारी लोएस्ट एवर रैंकिंग है। 2016 में हम 135 पे थे, वहां से फिर हमने एक प्रोग्रेस एंड एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में यू कैन से कि मूवमेंट किया, बट पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस के चलते हमारी रैंकिंग अब पहुंच चुके हैं 133 पे। एंड नॉट ओनली दैट, ये जो लेटेस्ट फीफा रैंकिंग अनाउंस हुई है उसमें इंडिया इज द सेकंड इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीज की जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट एंड प्लेसेस ड्रॉप किए हैं, क्योंकि हमने हांगकांग जो कि हमारे से लोअर रैंक टीम थी उनसे हम मैचेस हारे, तो इसका खामियाजा हमें एक हैवी प्राइस यहाँ पे रैंकिंग में पे करके चुकाना पड़ा है। अगर हम एएफसी की बात करें, एशिया की रैंकिंग की बात करें, तो उसमें भी इंडिया को एक प्लेस का नुकसान हुआ है एंड अब हम 24th पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। एआईएफएफ का जो विजन 2047 था उसमें 2026 का उन्होंने टारगेट गोल रखा था कि भाई हम एशिया में मेंस एंड वुमेंस में टॉप 10 में होंगे। वुमेंस में शायद पहुंच जाएंगे क्योंकि वहां पे हमारी टीम अच्छी प्रोग्रेस दिखा रही है, या फिर 11th-12th पे हम होंगे, बट मेंस में भाई दूर दूर तक ये जो टारगेट गोल है वो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है। सो दैट इज़ द रियलिटी। अगर हम बाकी एशियाई कंट्री की बात करें तो हांगकांग ने भाई आई थिंक 6 प्लेस का जंप लगाया है। इंडोनेशिया इज मूविंग रियली यू कैन से कि रैपिडली, वो आई थिंक 118 में पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी 6 प्लेस का जंप लगाया है। मलेशिया ने 5 प्लेस का जंप लगाया है। उज्बेकिस्तान 55 पर पहुंच चुका है। सो रियली सुन दे विल बी इनटू दी यू कैन से कि टॉप 50 कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। सो दैट शोज कि भाई अदर कंट्रीज आर रैपिडली प्रोग्रेसिंग इन दी फीफा रैंकिंग एंड इन टर्म्स ऑफ दी फुटबॉल, बट हमारी जो मेंस टीम है वो भाई यहाँ पे इम्प्रूव होने का नाम नहीं ले रही है। एंड अगर हमने एएफसी एशियन कप क्वालिफाई नहीं किया तो इंडिया की रैंकिंग 100% यहाँ पे 150 के अराउंड होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि तीनों ही आपसे लोअर रैंक कंट्री है। तो अगर आप ड्रॉ करते हो, तो अगर आप हारते हो तो आपके पॉइंट ड्रॉप ही होंगे फीफा रैंकिंग में। आप जीतते हो तभी आप यहाँ पे यू कैन से कि कोई पॉइंट हासिल कर सकते हो। सो इंडिया हैव टू विन एएफसी एशियन कप क्वालिफिकेशन, कैसे भी करके उनको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। देखते हैं हमारी मेंस टीम क्या कोई इंप्रूव दिखाती है, एंड इसके भाई जो रिपरकेशन है वो आपको ओवरऑल इंडियन फुटबॉल के इकोसिस्टम में भी दिखेंगे अगर मेंस टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है तो सो दिस इज द चैलेंज फॉर एएफएफ एंड मेंस टीम कि भाई किस तरह से उनका जो डाउनफॉल है उसको रोका जाए। लेट्स सी क्या होता है उनका फ्यूचर। आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं एएफएफ के बारे में। तो एज पर दी खेल नाउ रिपोर्ट, एएफएफ का जो दिसंबर 2025 तक का बजट है जो उन्होंने रिसेंटली एएफएफ की एक्सको कमेटी की मीटिंग हुई उसमें पेश किया, वो था 83 करोड़। बट इसमें जो बड़ा कैच है वो ये है कि 83 करोड़ में से 37.5 करोड़ उनको एफएसडीएल से लेने हैं, जो कि अभी तक एफएसडीएल ने दिए नहीं है। एंड अगर आगे मान जी की डील प्रोग्रेस नहीं होती है तो सपोज कीजिए कि भाई ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको दिसंबर तक वो पैसा मिल जाएगा, उसमें लेट भी हो सकता है। अगर वो लेट हुआ देन जो एएफएफ का ये 83 करोड़ वाला बजट है वो भाई यहाँ पे यू कैन से कि बिल्कुल वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। उसका जो इम्पैक्ट है वो कई सारे जो एएफएफ के कंपटीशन है उसके ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ की, तो वो ये है कि भाई एएफएफ फीफा की जो दूसरी एकेडमी है वो हैदराबाद में खुलेगी, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। सो फाइनेंशियली एएफएफ इज इन अ रियली रियली क्रंच मोमेंट एंड आई थिंक एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, ताकि उसके बाद जो भी एमआरए के रिगार्डिंग नेगोशिएशन एंड जो टॉक्स है वो यहाँ पे एफएसडीएल के साथ स्टार्ट किए जाए एंड उसके बाद मे बी चीज़ें क्लियर होगी। बट एएफएफ को एक चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि भाई वुमेन्स टीम के लिए कैसे भी करके उनको बेस्ट प्रिपरेशन देनी है, ताकि एटलीस्ट वहाँ पे ये जो आपका ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रगल या फिर जो भी आपका यू कैन से कि डिफ़िकल्टीज चल रही है उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर ना पड़े। उनको एब्सोल्यूट प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए। एंड जिस तरह से आपने मान जी कि पीआर में 2 करोड़ रखा है बजट में, फिर आपने मीटिंग्स के लिए जो एक्सको मीटिंग, जनरल मीटिंग एंड जो बाकी मीटिंग्स है उसके लिए भाई 1.13 करोड़ का इस तरह का बजट रखा है। तो इस तरह के जो खर्चे हैं उसको यहाँ पे कट डाउन करके कैसे भी करके भाई आपको आपकी जो सीनियर वुमेन्स टीम है
उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस यहाँ पे अरेंज करके देने चाहिए। सो लेट्स सी क्या किस तरह से आगे चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडिया अंडर-20 वुमेन्स टीम के बारे में। तो योकिम अलेक्जेंडरसन ने भाई 24 मेंबर की स्क्वाड अनाउंस कर दी है फॉर दी अपकमिंग 2 फ्रेंडली अगेंस्ट उज्बेकिस्तान अंडर-20 टीम, जो कि 13th एंड 16th ऑफ जुलाई को उज्बेकिस्तान में ही खेले जाएंगे। ऑलरेडी टीम ने यहाँ पे ट्रैवल कर दिया है एंड लेट्स सी यहाँ पे इंडिया अंडर-20 वुमेन्स टीम भी क्या हमारी जो सीनियर वुमेन्स टीम है उनकी तरह परफॉर्मेंस दिखा पाती है कि नहीं दिखा पाती। ये जो स्क्वाड है इसमें यहाँ पे कई सारे प्लेयर जो पिंक लेडीज कप है उसमें योकिम अलेक्जेंडरसन के अंदर खेल चुके थे। सरप्राइजिंग चीज़ गाइस देखिए इसमें कि जो 24 मेंबर की स्क्वाड है उसमें से 10 प्लेयर मणिपुर स्टेट से आते हैं। सो दैट शोज कि भाई मणिपुर इज स्टिल यू कैन से कि फैक्ट्री फॉर इंडियन फुटबॉल। ये एक रियलिटी है जिसको कई सारे लोग यहाँ पे उस बात से यू कैन से कि नेगलेक्ट कर देते हैं कि भाई सिलेक्शन में ये होता है, बट योकिम अलेक्जेंडरसन इज़ अ फॉरेन कोच, तो वो भी अगर वहाँ से ज़्यादा प्लेयर पिक कर रहा है सो दैट शोज कि भाई वहाँ से ज़्यादा प्लेयर फुटबॉल में खेल रहे हैं, प्रोफेशनल वे में खेल रहे हैं। एंड आई थिंक बंगाल, केरला एंड जो उस तरह के फुटबॉलिंग स्टेट्स है दे हैव टू, अब साउथ इंडिया से आई थिंक एक भी प्लेयर इस स्क्वाड में नहीं है। सो उनके लिए भाई ये एक यहाँ पे यू कैन से कि लर्निंग लेसन होना चाहिए कि भाई किस तरह से ज़्यादा जो प्लेयर है वो यहाँ पे चाहे वो मेंस हो वुमेन्स हो उनमें आने चाहिए। बाकी देखते हैं इंडिया अंडर-20 टीम्स कैसा परफॉर्मेंस देती है एंड आई थिंक अगर वो भी AFC अंडर-20 एशियन कप क्वालिफाई करती है दैट वुड बी अ ग्रेट एंड बिग थिंग फॉर दी वुमेन्स फुटबॉल इन इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं सुपर लीग केरला ने भाई एक मेजर डिसीजन लिया है यहाँ पे। दे आर ऑल सेट टू लॉन्च गेम चेंजर प्रोग्राम जिसमें वो ऑल ओवर केरला से भाई जो टैलेंट्स है उनको स्काउट करेंगे। 15th ऑफ जुलाई से 6th ऑफ अगस्त के बीच में वो यहाँ पे मल्लापुरम एंड तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम इस तरह के जो यहाँ पे सिटीज़ है वहाँ पे जाके ऑल ओवर दी केरला से वो टैलेंट को स्काउट करके डायरेक्ट उनको यहाँ पे प्रोफेशनल लीग जो है सुपर लीग केरला उसमें यहाँ पे मौका देंगे, ताकि जो यू कैन से कि हिडन टैलेंट है केरला का वो भी यहाँ पे उनको भी प्लेटफॉर्म मिल पाए। एंड इसमें उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा है कि आप यहाँ पे स्टेट लेवल प्लेयर होने चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर होने चाहिए, कोई भी यहाँ पे केरला का जो प्लेयर है वो इस ट्रायल्स में भाग ले सकता है। उसमें 2 कैटेगरी उन्होंने क्रिएट की है, एक अंडर-23 प्लेयर्स को वो यहाँ पे ट्रायल्स करेंगे एंड दूसरा 23+। सो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव टू बी ऑनेस्ट कि भाई यहाँ पे केरला में कई सारे ऐसे प्लेयर है कि जिनको भाई उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, टैलेंट उसमें होता है। सो एक अपॉर्चुनिटी है उनको यहाँ पे इस तरह के यू कैन से कि ट्रायल्स में अगर वो सक्सेसफुल होते हैं देन दे विल प्ले इन दी सुपर लीग केरला एंड वहाँ से फिर वो जो यहाँ पे आपके आई लीग, ISL या फिर उन सब के क्लबों के नज़र में आ सकते हैं एंड वहाँ से फिर उनका जो एक अपॉर्चुनिटी एंड एक जो डेवलपमेंट पाथवे है वो खुल सकता है। तो ये डिसीजन सुपर लीग केरला की ओर से यहाँ पे लिया गया है। सो दैट्स अ गुड वन। लास्ट में बात करते हैं केरला ब्लास्टर के रिगार्डिंग एक शॉकिंग अपडेट आ रहा है। उनके स्ट्राइकर हेसुस हिमेनेस ने क्लब को टाटा बाय बाय बोल दिया है। सो दैट्स अ लिटिल बिट शॉकिंग बिकॉज लास्ट सीजन ही उनको साइन किया गया था एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रोलिफिक सीजन रहा था, बट ही हैज़ शोन सम गुड क्वालिटी। बट आई थिंक ड्यू टू दी अनसर्टेनिटी ऑफ ISL मे बी उन्होंने भी ये सोचा हो कि भाई मैं जल्द से जल्द अपना जो नेक्स्ट सीजन का फ्यूचर है वो सिक्योर करना चाहता हूँ, क्योंकि यूरोप में भाई अभी बहुत जल्द यहाँ पे प्री सीजन कहीं पे स्टार्ट भी हो चुका है या फिर स्टार्ट होने वाला है। सो आई थिंक उसके चलते भी ये डिसीजन उनका मे भी बना हो। एंड अगर हम केरला ब्लास्टर के फॉरेन कोटा की बात करें तो 3 प्लेयर को उन्होंने यहाँ पे ऑफलोड किया है, वेमे पेप्रे, हेसुस हिमेनेस एंड मिलोस तेरेंसिक। 3 अभी भी उनके पास है, एड्रियन लूना एंड नोहा सदोई एंड दुसान लेगाटर। तो देखते हैं कि किस तरह से उनके जो फॉरेन कंटिजेंट है उसमें वो साइनिंग या फिर उनका क्या फ्यूचर रहता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब की। जय हिंद, जय भारत।